अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइव। आज का जो हमारा टॉपिक है सिन प्रोहिबिशन ऑफ प्रिपरेशन मैन्युफैक्चर स्टोरेज सेल एंड यूज ऑफ गुटखा एंड मैनपुरी एक्ट 2019। सबसे पहले हम डेफिनेशन क्लासेस को देखेंगे। डेफिनेशन क्लास की सब क्लास 1 कहती है एडिक्ट। एडिक्ट की जो मीनिंग है फिजिकली और मेंटली, जो डिपेंड होता है गुटखा और मैनपुरी पे, जो रेगुलरली हैबिचुअली इस चीज़ को यूज़ करता है वो इस ज़िमरे में आता है। सेकंड आता है एसेट्स। एसेट्स से मुराद है कोई प्रॉपर्टी, जैसे कि गुटखा होगी, छालिया होगी। ऐसी चीज़ें अगर कोई भी एक्यूज के साथ बिलोंग करती है या उनके घर के बाहर पड़ी है या कोई बेच रहा है या कहीं लेकर जा रहा है, वो सारी प्रॉपर्टी एक्यूज के साथ बिलोंग करती है और ये सब डेफिनेशन सब क्लास 2 में आती है। थर्ड हम आते हैं एसोसिएट। एसोसिएट की हम मीनिंग करते हैं पार्टनर। पार्टनर से मुराद अगर कोई किसी की हेल्प करता है ऐसी चीज़ों को ले जाने में या बेचने में या उठाने में या किसी की किसी जगह पे मुश्तमिल करने में, तो सब क्लास थर्ड एसोसिएट्स में आती है। डेफिनेशन क्लास की हम सब क्लास 8 को पढ़ेंगे, जिसमें गुटखा और मेन पुरी की मीनिंग बताई गई है। इसमें आता क्या क्या है। सबसे पहले आती है बेटलनेट, जिसको कहते हैं छालिया। दूसरे नंबर पे आती है कैचू, जिसको हम कहते हैं काथा। और तीसरे नंबर पे आता है तोबाको। इन सब चीज़ों को मिलाकर ही जाके गुटखा और मैनपुरी बनता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। वेलकम टू पार्ट 2, जिसमें आज हम प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन 3 को देखते हैं। सेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 3 में ये क्लियरली बताया गया है कि कोई भी बंदा ऐसी चीज़ नहीं बनाएगा जो हमारी सेहत के लिए इंजूरियस हो। हम आगे चलते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 पे ये हमें बताया गया है कि कोई भी बंदा ऐसी चीज़ नहीं रखेगा, ना ऑफर टू सेल करेगा, ना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ना ही डिलीवर करेगा। अभी हम चलते हैं सेक्शन 5 पे, जिसमें हमें ये बताया है कि गया है कि कोई भी बंदा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा ऐसी चीज़ों को। अब हम सेक्शन 6 पे चलेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी बंदा ऑपरेट, मैनेज, ऑन या ऐसी कोई भी मशीनरी नहीं रखेगा जिससे ये सब चीज़ें बनाई जाती हों। अब हम चलते हैं सेक्शन 7 पे, जिसमें हमें ये बताया गया है कि कोई भी बंदा ऐसे एसेट्स अपने नाम पे या किसी की बिहाफ पे नहीं लेगा। पहले हम चलते हैं सेक्शन 8 में, जो हमें पनिशमेंट का बहुत बताता है। कोई भी बंदा सेक्शन 3, 4, 5, 6 और 7 की ब्रीच करता है तो हमें इसकी पनिशमेंट सेक्शन 8 बताता है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी बंदा इस सेक्शंस को ब्रीच करेगा तो उन्हें 3 साल की सज़ा दी जाएगी, कम से कम 1 साल सज़ा और 2 लाख का जुर्माना आयद होगा। सेक्शन 8 की सब क्लास 2 कहती है कि अगर कोई बंदा जुर्माना पे नहीं करता तो उन्हें 6 मंथ की सज़ा और एडिशनल मिल जाएगी। इसी सब क्लास 2 में ये भी कहा गया है कि कोई बंदा ये जुर्म बार बार करता है तो उन्हें कितनी सज़ा दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल और कम से कम 5 साल सज़ा दी जाएगी और 5 लाख जुर्माना आयद किया जाएगा। हम चलते हैं सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 हमें ये बताता है कि अगर कोई बंदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल्स में ऐसी कोई चीज़ें बेचता है तो उसकी सज़ा हमें सेक्शन 10 बताता है। सेक्शन 10 में इसकी सज़ा है विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 1 मंथ और कम से कम सज़ा 7 दिन होगी और इसका फाइन होगा 5000 रुपीज़। अभी हम सेक्शन 11 को पढ़ते हैं। सेक्शन 11 में ये हमें बताया गया है कि अगर कोई भी ऑफिसर इस काम को रोकता है और उस काम को रोकने में कोई बंदा खलल पैदा करता है तो जिसकी सज़ा होगी 2 साल और जुर्माना आयद होगा 2 लाख और कम से कम जुर्माना होगा 1 लाख। अगर कोई बंदा पेमेंट डिफ़ॉल्ट करता है तो उसकी सज़ा एडिशनल होगी, एडिशनल सज़ा होगी 4 मंथ। अभी हम बात करते हैं सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 हमें ये बताता है कि द ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल एक्सेप्ट सेक्शन 9। सेक्शन 9 को हमने पढ़ा था, उसमें क्या कहते हैं। सेक्शन 9 में ये था कि कोई भी बंदा अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और स्कूल्स में ये चीज़ें सेल या परचेज करता है। अभी हम चलते हैं सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 में हमें ये बताता है कि अगर कोर्ट किसी बंदे को गिल्टी फाइंड करती है तो उसको कम से कम 3 साल सज़ा देगी और उसके कब्जे में से जो भी प्रॉपर्टी निकलती है तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को सीज करेगी।
चलें अभी हम गुटका मैनपुरी एक्ट का पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 का जो टाइटल है सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 14 हमें ये कहता है कि कोई भी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर की रैंक से कम नहीं होगा और अथोराइज बाय होम डिपार्टमेंट होगा। अगर सब इंस्पेक्टर को कोई अफवाह मिलती है कि ऐसी प्रॉपर्टी किसी घर के अंदर है, तो उसे विदाउट परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट वो एसएसपी से इजाज़त लेगा और हर वो कानूनी अमल करेगा जिससे वो प्रॉपर्टी हासिल कर सके। अभी हम चलते हैं सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 में ये कहा गया है कि उसी ऑफिसर को कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है पब्लिक प्लेस से तो वो उसे सीज करेगा। अभी हम चलते हैं सेक्शन 16 में। सेक्शन 16 में हमें ये बताया गया है कि आती जाती गाड़ी को वो ऑफिसर चेक कर सकता है अगर उसे किसी गाड़ी पे शक हो। अभी हम चलते हैं सेक्शन 17 पर। सेक्शन 17 हमें ये बताता है कि अगर कोई भी ऑफिसर बिला वजह किसी को तंग करता है या किसी की चौधरी को तकद्दुस पमाल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसकी सज़ा 3 साल या उसे 3 लाख जुर्माना आयद होगा। हम चलते हैं हमारे एक्ट के लास्ट सेक्शन में, सेक्शन 18, जो कि है होम डिपार्टमेंट एक या दो बंदों को अथोराइज कर सकता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए इस एक्ट पे अमल कराने के लिए। और आज ये था हमारा मैनपुरी एक्ट जो कि आज इख्तिताम हुआ। और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।